हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षत सिंह एंड वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करा था। उसमें अपन ने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ऑल दैट। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको अपन रूट्स भी बोलते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले एक इसका एग्जांपल देखते हैं कि अपन पॉलिनोमियल्स को यूज किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया, पी एक्स इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x+7। सो अब अगर इस पूरे पॉलिनोमियल में अपन x की जगह x की वैल्यू अगर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, p1 इक्वल्स टू 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 + 7। सो ये क्या हो जाएगा, 5 - 3 + 7। तो ये अपने पास आ गया 9, राइट। अब अगर x की वैल्यू अपन 2 रख दें तो 5 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 + 7। सो 5 × 4 = 20 माइनस 6 + 7 121, राइट। तो ऐसे अगर अपन x की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे तो हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इस तरीके से अपन पॉलिनोमियल्स को यूज करते हैं मैथ्स में। ऑलराइट। तो अब अपन देखते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। A zero of a polynomial Px is a number C such that Pc equals to 0। मतलब जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है वो है C सच दैट Pc इक्वल्स टू 0। कि अगर C यहाँ पे एक नंबर है, अगर अपन उस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू C रख दें तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए अपने, 0। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया, Px इक्वल्स टू x - 1। सो इस पर्टिकुलर केस में अगर अपन x की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या हो गया अपना जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 1 इज द जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x - 1, राइट। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, इन दो कंडीशंस को आप याद रखना। अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। मतलब अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आपको अगर नहीं पता कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है तो लास्ट वीडियो एक बार आप देखें, उसमें अपन ने डिस्कस करा हुआ है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, केवल कांस्टेंट हो, जैसे 2, 3, 33, राइट। सो अब देख इसका मतलब क्या हुआ कि अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। के अपन ले लेते हैं कि अपना पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 33, राइट। अब यहाँ इस वाले पॉलिनोमियल में अपन x की जगह रख देते हैं 1, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी, 33। अगर अपन x की जगह रख देते हैं 2, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 33। मतलब अपन x की कोई भी वैल्यू रख लें, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू थी जिससे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि अननोन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, इसके कोई जीरो ही नहीं होते। और दूसरा नोट क्या है अपना, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। मतलब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है सिंपल, जो जीरो है ना अपना, इसको कहते हैं अपन जीरो पॉलिनोमियल। तो पी एक्स इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, हमारा ये पॉलिनोमियल है। अब अपन एक्स की जगह अगर 1 रखें तो क्या रहेगा, ये जीरो। एक्स की जगह अगर अपन 2 रख दें तब भी क्या रहेगा, जीरो। एक्स की जगह अपन कुछ भी रख दें, ये हमेशा क्या आएगा, हर बार हमको ये पॉलिनोमियल जीरो ही मिलेगा, राइट। और तो इसलिए एवरी रियल नंबर, मतलब एक्स की जगह अपन कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये जीरो ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो ये हो गया अपना जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जांपल 4 लिया है अपन ने, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1। कि अब अपन जीरो निकालेंगे कैसे, निकालना भी तो आना चाहिए अपन को कि जीरो, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे दिया और पूछ ले कि इसका जीरो बताओ तो किस तरीके से निकालेंगे। तो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या था कि ये पूरा अपन को क्या दे दे, जीरो, राइट। इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो। वही तो वैल्यू चाहिए अपन को x की, तो अपन ने इसको इक्वेट कर दिया जीरो से। तो 2x इक्वल्स टू -1 हो गया और x इक्वल्स टू -1/2। तो ये जो -1/2 है ये क्या हो गया, ये हो गया अपना जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से निकालते हैं अपन किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो, कि उसको जीरो पे इक्वेट कर दो, फिर x की जो भी आपकी वैल्यू आती है वो होता है जीरो
दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल 5, ये भी एनसीईआरटी का ही है। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। अब ये देखते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब 2 और 0 देखने के ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पी एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट। अब हमें चेक किस किस के लिए करना है, 2 के लिए और 0 के लिए। पहले अपन x की जगह 2 रख के देखते हैं। तो 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया अपना 0। तो हाँ, 2 अपना क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब 2 x की जगह रख के देखते हैं अपन 0, तब क्या बन जाएगा, ये 0 माइनस 2 इंटू 0 0, तब भी 0 आ रहा है। तो हाँ, 2 और 0 दोनों ही इसके क्या हैं, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक नोट है, अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या थे, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। तो अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, के मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका केवल एक ही जीरो होगा, मतलब एक से ज्यादा जीरो उसके नहीं हो सकते। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो सकता है दो हो या हो सकता है एक जीरो भी हो, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकते। और उसी तरीके से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते हैं, कम हो सकते हैं लेकिन तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे अपन ने लास्ट एग्जांपल देखा, ये अपना क्या था, ये वाला पॉलिनोमियल अपना था क्वाड्रेटिक था। तो क्वाड्रेटिक था और इसके जीरो कितने आ रहे थे अपने, 2 और 0। अब ये दो ही जीरो होंगे, इसके अलावा कोई और जीरो इसका नहीं हो सकता। इससे पहला एग्जांपल अपन ने देखा था, ये था अपना लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है। तो इसलिए इसका जीरो था वो एक ही था। तो ये इसका मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका 1 होगा रूट, क्वाड्रेटिक होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, क्यूबिक होगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो हो गया अपना जीरो पॉलिनोमियल। अब अपन देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन इस फॉर्मूले पे एक बार नजर मारते हैं। ये आप सबने जरूर पढ़ा होगा, जो पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या सर फॉर्मूला तो याद है लेकिन हम ये भूल गए डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है। तो ये सब अभी अपन सब रिवाइज कर लेंगे, रुको। तो एक अपन एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 16/3 अपन ने एक एग्जांपल लिया फॉर एग्जांपल, है ना। तो इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो ये जो 16 है ना, ये होता है डिवाइडेंड। अगर आपको याद नहीं रहता कि डिवाइडेंड और डिवाइजर क्या अलग अलग होते हैं, तो इनके नाम अगर आप कंफ्यूज होते हैं इनके नाम में, तो इस ऐसे याद रखो कि ये जो अंदर आता है ना, इसके दोनों तरफ एंड होता है, इसलिए डिवाइड एंड होता है। तो एक तरह का निमोनिक्स है, मैंने भी ऐसे याद करा है, आप भी कर सकते हैं। तो 16 यहाँ पे क्या है, डिवाइड एंड। तो इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल्स टू डिवाइजर मतलब 3 इंटू कोशेंट मतलब 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1। अब इसको सॉल्व करके भी अपन देख सकते हैं, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, आ गया 16। तो ये वाला एक फॉर्मूला है जो आप सबने पढ़ा होगा। और इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच रहा था कुछ, राइट। अब कई केसेस ऐसे भी आते हैं जिनमें रिमाइंडर नहीं बचता, जैसे अपन एक एग्जांपल देखें 12/6। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से करके देखते हैं, 6 2 जा 12, 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, राइट। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड है अपना 12 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 0। तो इस तरह के जो केस होते हैं जिनमें हमारा रिमाइंडर नहीं बचता या जिनमें हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, उस केस में क्या होता है, ये जो 6 और 2 हैं ये इस 12 के क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स। क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब टुकड़े। 12 को अपन ने बांट दिया इन टुकड़ों में। अब अगर 6 को चाहें तो 6 को भी अपन बांट सकते हैं 3 इंटू 2 करके, राइट। तो ये सारे किसके फैक्टर्स हो गए, 12 के। और ये जो 12 है ये 6 का और 2 का दोनों का क्या है, मल्टीपल, राइट। 6 और 2 क्या हो गए, फैक्टर्स, और मल्टीपल 12 हो गया मल्टीपल। लेकिन ये केवल एक पर्टिकुलर केस में कि हमारा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। अगर हमारा रिमाइंडर बचता है तो उस केस में अपन नहीं कह सकते कि 3 और 5 16 के फैक्टर्स हैं या 16 3 और 5 का मल्टीपल है। इसके लिए रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचना चाहिए।
तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल कि अपन ने सिंपल नंबर दिए तो आराम से डिवाइड हो गए। अब अगर हमको दे दिया कि दो पॉलिनोमियल दे दिए कि इनको डिवाइड करो, तो क्या ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। जैसे ये आपको एग्जांपल दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसको सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, राइट। और इसको और अलग अलग कर देते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, राइट। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन एक्स में एक एक्स कम हो जाएगा 2x², इसमें क्या हो जाएगा x बचेगा और ये तो 1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अपन डिवाइड करते हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको। लेकिन यहाँ पे तो अपन ने बहुत सिंपल सा एक कौन सा मोनोमियल ले लिया था कि बहुत ही सिंपल सा पॉलिनोमियल लिया और उसको अपन ने आसानी से सॉल्व कर दिया। लेकिन व्हाट इफ अपन को बायनोमियल दे दे कोई, तो उसको फिर किस तरीके से, अगर यहाँ पे x की जगह x+1 होता तो क्या अपन इतनी सिंपली सॉल्व कर सकते थे? अगर यहाँ भी x+1 आ जाता, यहाँ भी x+1 आ जाता, तो इतनी सिंपली सॉल्व नहीं होता। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया आपको, डिवाइड px बाय gx, वेयर px हमें ये दे दिया एंड gx हमें ये दे दिया। तो अब देखते हैं, हमें करना है px अपॉन gx। px हमें दे रखा है x प्लस 3x² माइनस 1 और gx हमें क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जो मतलब जो भी इसकी टर्म है जिस पे मैक्सिमम डिग्री है, जैसे इस पूरे में मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, तो ये वाली जो टर्म है ना ये सबसे पहले आएगी 3x²। उसके बाद कौन सी आएगी x, क्योंकि x की डिग्री क्या है 1, और लास्ट में अपना कांस्टेंट आ जाएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है कि सबसे पहले बड़ी डिग्री पहले, फिर छोटी ऐसे करके। और अब नीचे देखें तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। अब अपन करते हैं इसको डिवाइड, 3x² प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड करेंगे अपन x+1 से, राइट। तो अब देखते हैं किस तरीके से डिवाइड होता है। तो देखो सबसे पहले तो अपन ये जो डिवाइडेंड है अपना और जो डिवाइजर है उसके फर्स्ट टर्म को देखेंगे। यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे कितना है 3x²। तो अपन को x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि अपन के पास ये 3x² आ जाए। तो अगर मैं इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 3x² बन जाएगा? हाँ जी बन जाएगा। तो ये हो गया 3x²। और सेकंड टर्म क्या है अपनी +1, तो वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होगा इससे, यहाँ पर भी 3x आ जाएगा, राइट। और जैसे सिंपल डिवाइड करते थे वैसे ही करेंगे, माइनस कर देते थे अपन, यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, ये कट गया। अब x माइनस 3x माइनस का 2x, यहाँ पे क्या बचा है -1, उसको नीचे ले लेंगे। अब हमको x में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें यहाँ पे माइनस का 2x मिले। तो अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या यहाँ पे माइनस का 2x मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 2x। अब माइनस का 2 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया -1, नहीं -2, सॉरी, क्योंकि -2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए -2। अब वापस से माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, ये तो कट गया और रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 1। तो अब क्या अपन इसके बाद भी स्टेप करेंगे कि अपन x को 1/x से मल्टीप्लाई कर दें और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर है ना इसकी डिग्री हमेशा जो ये डिवाइजर है आपका इससे कम होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री x की क्या है, इस वाले डिवाइजर की डिग्री 1 है और रिमाइंडर की डिग्री 0 है, तो उसके बाद अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये अपना आ गया आंसर। और वो जो डिवाइडेंड वाला फॉर्मूला था, अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड क्या है अपना 3x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है अपना x+1 और इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या है 3x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है अपना 1, तो +1। तो इस तरीके से अपन इस पूरे पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया डिवाइड करके पॉलिनोमियल्स को, और यहाँ पे हमने जो डिवाइजर है वो एक बाइनोमियल लिया था। ये वाला एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये जरूर देख लें आप। ये एग्जांपल 7, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। 3x⁴ 4x³ -3x -1, इसको डिवाइड किससे करना है,
x माइनस वन से। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वरना पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता और उसके बाद डिवाइड करता। तो अब यहाँ पे फिर से वही करेंगे अपन, x में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है अपन को जिससे ये पूरा 3x⁴ बन जाए। तो मैं 3x³ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3x⁴ बन जाएगा, और इसके साथ भी सेम मल्टीप्लाई होगा तो 3x⁴। यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये कट जाएगा, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -x³, राइट। अब इसको नीचे उतार लेंगे, माइनस का 3x माइनस का 1। अब देखो x में क्या मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ पे x³ आए, माइनस का x³ आना चाहिए, तो माइनस का x² अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या यहाँ पे माइनस का x³ आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा। और इसको ही इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, तो फिर ये क्या हो जाएगा +x², राइट। अब इस स्टेप में आपको एक चीज देखनी होगी कि यहाँ पे अपन ने साइन तो चेंज कर दिया, ये तो काट दिया, यहाँ पे x की डिग्री क्या है 2 और यहाँ पे डिग्री है इसकी 1, तो क्या इनको आपस में अपन प्लस या माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमारी डिग्री सेम होनी चाहिए थी, तब अपन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको अपन लिख देंगे -x²। अब ऊपर क्या है, माइनस का 3x माइनस का 1, मतलब पहले अपन ने बड़ी डिग्री वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, जो डिग्री 2 थी उसको लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे 1 डिग्री वाला लिख दिया, और फिर ऐसा कैसा ऊपर वाला लिख दिया। अब हमें x में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे x² माइनस का x² बन जाए, तो अपन माइनस के x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का x², राइट, और प्लस का x, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, माइनस का 4x माइनस का 1, राइट, यहाँ पे माइनस का 4x है। अब ये x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो माइनस का 4x बने, माइनस का 4, तो माइनस का 4x बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 5, नहीं प्लस का 4 ही बनेगा, सॉरी। अब यहाँ पे भी साइन चेंज होंगे, ये कट गया, और माइनस का 5 आ गया, तो ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर। अब अगर आप लिखना चाहो उसको डिवाइडेंड वाले फॉर्मूले में तो वैसे भी लिख सकते हो इस तरीके से। अब ये जो अपन ने मेथड कर रहे हैं अपन इतनी देर से, इसको बोलते हैं अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो डिवाइड करके कर रहे हैं ना अपन, इसको अपन क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये होता है पॉलिनोमियल्स के लिए। तो अब आते हैं अपन अपनी रिमाइंडर थ्योरम पे। अपन ने देखा था ना, टॉपिक था हमारा रिमाइंडर थ्योरम, तो अब वो देखते हैं हम। Let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let A be any real number। मतलब एक अपन ने पॉलिनोमियल ले लिया जिसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर 0 हो जाती है अगर उसकी डिग्री, तो क्या हो जाता वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन मतलब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, या तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, और A हमारा कोई भी एक रियल नंबर है। तो Px, if Px divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is Pa। अब इसको अपन समझते हैं, नहीं समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये डेफिनेशन। तो इसको देखिए, जैसे अपना ये Px एक अपन ने कोई अंदर पॉलिनोमियल ले लिया, इसको अपन ने x माइनस ए से डिवाइड करा, तो क्या होगा, जो अपना रिमाइंडर बचेगा ना वो Pa होगा। इसको अपन एक बार थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय ये। तो अपन देखते हैं, जैसे ये x माइनस 1 है, ये क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर है। तो इसका रूट अगर अपन निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखो, x अपने पास क्या आ जाएगा 1, x 1 आ गया। तो अगर अपन को रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर अब क्या हो जाएगा, Px हमें क्या दे रखा है, x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। जो अपन ने डिवाइजर का रूट निकाला है ना, इसको पूरे डिवाइडेंड में रख दो, x की जगह क्या आ जाएगा अपना 1⁴ प्लस 1³ माइनस 2 1² प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 2। तो ये 2 अपने पास आ गया रिमाइंडर। अपन रिमाइंडर वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते थे कि इस पूरे पॉलिनोमियल को अपन इससे डिवाइड करते पहले,
फिर वो पूरा नीचे तक जाते कितनी बार तो डिवाइड होता, क्योंकि ये इसकी डिग्री 4 है तो वैसे ही बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो उसको शॉर्ट करने के लिए एक यहाँ पे अपने पास है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या करते हैं, जो डिवाइजर है उसका पहले तो आप जीरो निकाल लो। तो यहाँ पे अपने डिवाइजर का जीरो निकालो और वो क्या आ गया अपने पास 1। और उसको जो आपका ये डिवाइडेंड है ना, उस पूरे पोलिनोमियल में रख दो। और इसमें जैसे ही रखेंगे अपन, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये होगा आपका रिमाइंडर। क्या होगा? रिमाइंडर। सो अब ये लास्ट एग्जांपल है अपना आज की वीडियो का, एग्जांपल 10। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यू टी इक्वल्स टू 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। अब ये कैसे चेक करेंगे कि ये जो है ये 2t प्लस 1 का मल्टीपल है या नहीं? तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज फैक्टर्स और मल्टीपल्स बताए थे कि अगर रिमाइंडर अपना जीरो आ रहा है तब तो वो फैक्टर या मल्टीपल होंगे, वरना नहीं होंगे, राइट? तो अगर इस वाले केस में अपन इसका रिमाइंडर जीरो दिखा दें, तो क्या हमारा, तो क्या अपन नहीं कह सकते कि ये जो हमारा ये कि ये 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 हो जाएगा? नहीं समझ में आया तो एक बार सॉल्व करते हैं। कि पहले तो अपन इसका रिमाइंडर निकालते हैं, तो रिमाइंडर के लिए क्या करते थे, डिवाइजर लो, डिवाइजर को जीरो पे इक्वेट कर दो और इसका जीरो निकाल लो। क्या आ जाएगा? माइनस का हाफ, राइट? अब इस माइनस के हाफ को अपन को किस में रखना है? डिवाइडेंड में रख दो। तो q माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 4 इंटू माइनस हाफ का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस माइनस हाफ माइनस 1। सॉल्व करेंगे, इंटू 8 माइनस का 1/8 आएगा प्लस 4 इंटू 1/4 आएगा प्लस हाफ आएगा माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 टू 8 माइनस का हाफ प्लस 1, ये कट गया, प्लस हाफ माइनस 1। तो इस 1 से ये कट गया, ये इससे ये कट गया, तो अपने पास क्या आ गया? रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ गया, तो यस, क्यू टी इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ये अपन कह सकते हैं 2t प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू टी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।